नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 3 जनवरी 2021 और आज हम मत्ती 2:1-12 पर विचार करते हैं। सुनिए। ईसा का जन्म यहूदिया के बेथलेहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और यह बोले, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा। हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीहा कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, बेथलेहम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेथलेहम भेजते हुए कहा, जाइए, बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचने पर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चल गए। यह प्रभु की वाणी है। आज हमने जो हेरोद के बारे में पढ़ा वह गलीली और पेरिया के शासक हेरोद एंटिपस था। हालांकि वह राजा नहीं बल्कि एक शासक की उपाधि धारण की थी, लेकिन उन्हें राजा हेरोदस के नाम से जाना जाता था। अपनी नस्ल के अन्य पुरुषों की तरह उन्हें सत्ता से लगाव था। उनकी अपनी प्रजा से पूर्ण नियंत्रण और बिना शर्त के आज्ञा पालन करने की मांग थी। उन्होंने 3 गुणों के बल पर सत्ता में प्रवेश किया जो उनके पास थे। एक, दृष्टि की स्पष्टता, दूसरा चालाकी और तीसरा एक अत्यंत क्रूर स्वभाव। हेरोदस जानता था कि वह क्या चाहता है और इसे हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। सही कारणों के लिए उपयोग किए जाने पर यह एक अच्छा गुण हो सकता है, अन्यथा यह एक भयानक गुण हो सकता है। जब हेरोद केवल 25 वर्ष का था तो वह प्रभाव और राजनीति पैतरेबाजी का उपयोग करके गलीली का गवर्नर यानी राज्यपाल बन गया। वह छल से लोगों को प्रभावित करता और नीतिहीन था। अपनी मर्जी साध्य करने वह लोगों को और परिस्थितियों का उपयोग करता था। एक उदाहरण के रूप में उन्होंने कई बार शादी की। इनमें से 7 विवाह उन महिलाओं के साथ हुए जो राजनीतिक रूप से बहुत प्रभावशाली थी। वह उन लोगों के खिलाफ घातक बल का उपयोग करने में भी संकोच नहीं करता था जो उसके खिलाफ खड़े होते। सत्ता में उसका उदय होने से उसे धमकाने वाले लोगों का संपूर्ण विनाश कर दिया। थोड़ा आश्चर्य तो तब हुआ जब हेरोदस ने पूर्व के बुद्धिमान लोगों को एक बच्चे के बारे में बोलते हुए सुना जो यहूदियों का राजा था। वह घबरा गया कि उसे एक चुनौती का सामना करना पड़ा। नतीजतन उसने उन बुद्धिमान पुरुषों से यह जानने की कोशिश की
कि वह बच्चा कौन था ताकि वह उसे मार सके, लेकिन बुद्धिमानों ने उसे बरगलाया। क्रोधित होकर हेरोदस ने बेतलेहम की ओर और आसपास के सभी बच्चों को मार डाला। मत्ती 2:16 में देखें। कितना भयानक है ना। अब हर कोई हेरोदस जैसा शक्तिशाली नहीं बनता है, लेकिन हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अन्य लोगों पर अपना अधिकार जमाना, उन पर हावी होना और उन्हें नियंत्रित करना पसंद करते हैं। यही कारण है कि हम अपमानजनक पति पत्नी, तानाशाही करने वाले माता पिता, दफ्तर में हुकूमत बजाने वाले वरिष्ठ देखते हैं। लेकिन यह दुनिया का तरीका है। यीशु का ढंग बहुत अलग है। यह विनम्र निर्वाह में से एक है। यहाँ तक कि मानव का पुत्र भी सेवा प्राप्त करने नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आया था। उन्होंने एक बार कहा था, जब प्रेरित सत्ता के पदों के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, और कुछ ही समय बाद वह पापी मनुष्य के सामने अपने घुटनों बल गिरकर और विनम्रता के एक असाधारण प्रदर्शन देते हुए उसके पैरों को धोया। क्या आप जानते हैं कि मैंने आपके साथ क्या किया? फिर उन्होंने उनसे पूछा, तुम मुझे शिक्षक और प्रभु कहते हो, और तुम सही हो, क्योंकि मैं वही हूं। इसलिए यदि मैं आपके प्रभु और शिक्षक आपके पैर धोए हैं, तो आपको भी एक दूसरे के पैर धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें एक उदाहरण दिया है कि तुम्हें भी वैसे ही करना चाहिए जैसे मैंने तुम्हें किया है। तो हम किसकी तरह बनना चाहते हैं, यीशु या हेरोदस? यीशु का प्रेम और शांति आपके साथ बना रहे। नमस्ते।